हेलो एवरीवन। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? आई होप अच्छा चल रहा होगा। तो चलिए आज की सेशन में हम लोग क्या बात करेंगे सर। आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे क्लास हमारा जो क्लास 10 का एनसीईआरटी है। क्लास 10 का एनसीईआरटी है उसका इतिहास का चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। देखिए ये चैप्टर नंबर 3 है जो कि क्या है सर, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। ठीक, इसके बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे। इससे पहले आप लोग यदि पहला दूसरा चैप्टर नहीं किए हैं तो वो जाके कर लीजिए, हमारे इसी चैनल पर पड़ा हुआ है। देखो बाबू, आज से हम लोग यहाँ से कुछ अलग तरीका से करने वाले हैं, मतलब कि पूरा डिटेल में देखेंगे। किसी भी एग्जाम के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं, मतलब कि कोई भी एग्जाम आपको देना है ना, देख सकते हैं। बिहार बोर्ड देना है, देख लीजिए। बिहार बोर्ड आपको देना है तो देख लीजिए। ये तो बोर्ड वाले तो बच्चे देखेंगे ही। एंड इसके अलावा मान लीजिए कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देना है तो आप देख लीजिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाला भी देख लीजिए, आपको फायदा करेगा। ठीक है, इससे पहले अगर ये तीसरा है, पहला चैप्टर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, दूसरा चैप्टर देख लीजिएगा। ठीक, एंड जल्दी से सभी बच्चे लाइव आ जाइए ताकि आज के सेशन हम लोग का स्टार्ट करेंगे। एंड ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मुझे सपोर्ट मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसा ही मेहनत करता रहूं और ऐसा ऐसा कंटेंट बनाता रहूं जिसमें हम लोगों को पढ़ने में खूब मजा आए। खूब पढ़िए, ठीक है। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। क्या बात करेंगे सर, हिंद चीन में का चीज राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन में का चीज बात करना है, राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में। अब हिंद चीन का चीज है सर, पूछेंगे कि बताइए कि हिंद चीन का है। हिंद चीन कोई देश है? तो हिंद चीन क्या है सर, एक देश है। ठीक ना, हिंद चीन एक देश है, इसी के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक, यहाँ से आ जाइए, स्टार्ट करते हैं। देखिए हिंद चीन के बारे में लिखा हुआ है, पूछ देगा सब्जेक्टिव में, पूछ देगा क्वेश्चन, आपको पूछ देगा कि बताइए कि हिंद चीन क्या है, तो क्या लिखेंगे। देखिए हिंद चीन के बारे में दिया है, दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद चीन देशों से अभिप्राय तत्कालीन समय में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले उस प्राय द्वितीय क्षेत्र से है जिसमें आज के कौन कौन से देश, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। कौन कौन से देश सर? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। ठीक ना, इसकी उत्तरी सीमा कहाँ, म्यांमार को छूती है और चीन को छूती है। और दक्षिण में कौन है, चीन सागर, और पश्चिम में म्यांमार के क्षेत्र पड़ते हैं। ठीक, याद रखिएगा। पूछ देगा आपको, मतलब 2 नंबर में पूछ दिया, चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया। क्वेश्चन यहाँ से मैं बना दे रहा हूँ, हिंद चीन क्या है। पूछ देगा कि हिंद चीन क्या है, हिंद चीन क्या है। कैसे उत्तर क्या लिखना है सर, ए वाला उत्तर हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। बोलिए क्लियर है? ऐसे मजा आएगा पढ़ने में, अब मजा आएगा पढ़ने में। ठीक ना, अब एकदम से याद रखें। कोचिंग कहेंगे कि दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद चीन देशों से अभिप्राय तत्कालीन समय में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले उस प्राय द्वितीय क्षेत्र से जिसमें आज के कौन कौन, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। ठीक, इसकी उत्तरी सीमा म्यांमार और चीन को छूती है और दक्षिण में चीन सागर और पश्चिम में कुछ है म्यांमार का क्षेत्र पड़ते हैं। आई होप क्लियर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए सर, इसका फिगर कैसा है, यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा ब्लर फिगर है। ठीक ना, यहाँ देखिएगा थोड़ा सा देखो, मैं पार के बता रहा हूँ। ये मान लीजिए कि हमारा इंडिया है, ऐसा इंडिया है ना, ऐसे करके। ठीक, छोड़ दीजिए, अच्छा से इंडिया पार देखा। देखो मेरा ड्राइंग देखिए, मैं इंडिया पा रहा हूँ। ठीक, इंडिया ऐसे इंडिया है, इधर इधर म्यांमार है, यहाँ का चीज सर, यहाँ म्यांमार है। तो ये इंडिया है ना, इधर पार देते तो ठीक रहता, इसको मिटारिए दे। यहाँ जी थोड़ा सा छोटा पढ़ते हैं। ये मान लीजिए कि म्यांमार है, इधर पड़ता है वियतनाम, इधर वियतनाम है, ये हमारा इंडिया है। वियतनाम किधर है सर, वियतनाम इधर है। थोड़ा सा देखिएगा, मैं इसमें थोड़ा डिटेल से पढ़ाऊंगा जिनको, मतलब कि इतना डिटेल में आप कहीं पढ़वे नहीं कीजिएगा।
ये का चीज सर यहीं पे ही चीन है वियतनाम, यहीं पे 3 गो देश है वियतनाम, लाओस, कम्बोडिया। यहीं राष्ट्रवादी आंदोलन कैसे भड़का था उसी के बारे में आज हम लोग को जानना है, ठीक ना। देखिए आगे चलते हैं, ये देखिए उसी का फिगर पड़ा हुआ है, हिंद चीन का मानचित्र है, हिंद चीन का मानचित्र। अगला चलिए जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा मैं कर रहा हूँ। प्राचीन काल से ही वियतनाम में तोकीन एवं अनाम में चीन का प्रभाव रहा। कोची कोची का प्रभाव रहा सर? तोकीन, किस चीज का? तोकीन और अनाम में चीन का प्रभाव रहा है, ठीक। दोनों प्रांत में कई शताब्दियों से चीन कदर करद थे। वस्तुतः जब चीन में कोई शक्तिशाली शासक होता था तब इन प्रांतों में कब्जे कर लेता था। चीन केंद्रीय सत्ता कमजोर होने से क्षेत्र स्वतंत्र हो जाते थे। यद्यपि चीन पुनः प्रभुत्व के बावजूद इस क्षेत्र में अपनी सांस्कृतिक पहचान के साथ साथ भाषा, लिपि तथा का भी विकास, बौद्ध धर्म के साथ साथ कन्फ्यूजन के दर्शन का पूरा उन क्षेत्रों पर था, ठीक। काचिक होता था ना सर कि चीन था ना, चीन में कोई राजा आता था, चीन में कोई राजा आता था तो वो मतलब शासन चीन में करता था और ये क्षेत्र था ना एकरा पर अधिकार कर लेता था। और चीन में जैसे वो राजा के शासन खत्म होते ये क्षेत्र अपने आप स्वतंत्र हो जाए, माने कि वहां राजा से मुक्त कर लेता था, ठीक। यहाँ तक क्लियर है? क्षेत्र स्वतंत्र हो जाते थे, यहाँ तक हो गया। साथ ही साथ भाषा का भी विकास हुआ। तीसरी शताब्दी में शी हुआंग टी का प्रभुत्व होने के बाद वंशीय राजा बु ती ने पुनः इन क्षेत्रों पर कब्जा किया। 15वीं शताब्दी में मिंग वंशी सम्राट के यूंगली ने अधिकार किया। 19वीं शताब्दी में चलिए यहाँ से इम्पोर्टेंट है, यहाँ देखिए यहाँ आ जाइए, ये वाला इम्पोर्टेंट सेशन है, यहाँ से इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, ये वाला इम्पोर्टेंट है सर। ये वाला पूछ सकता है आपका कि अंकोरवाट का मंदिर, पूछेगा कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है बताइए। देखिए दिया है दूसरी तरफ, कहाँ? लाओस और कंबोडिया का सीमा के है, ठीक ना। हाँ स्थित कहाँ है? स्थित देखिए स्थिति दिखाएगा, एक अंकोरवाट के मंदिर के बारे में है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 34वीं शताब्दी में कम्बोज राज्य की स्थापना हुई जहाँ शासक भारत वंशीय कम्बोज भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र। 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोरवाट मंदिर का निर्माण करा। देखो बाबू यहाँ से देखो यही वाला इंपॉर्टेंट है, कौन कराया निर्माण? राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने, ठीक। आई होप क्लियर होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। परंतु 16वीं शताब्दी में कम्बोज का पतन हो गया। पूछ सकता है कम्बोज का पतन कब हुआ था? कब हुआ था कम्बोज का पतन सर? 16वीं शताब्दी में। इस प्रकार इस क्षेत्रों में कुछ देशों पर चीन एवं कुछ पर हिंदुस्तान के सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व के कारण इसे हीन चीन कहा जाना। हीन चीन क्यों कहा गया? क्योंकि कुछ क्षेत्र था ना ओकरा पर हिंदुस्तान के मतलब क्षेत्र से प्रभावित हुआ और कुछ पर चीन से, इसीलिए हीन चीन कहा गया, ठीक है। सभी दोस्तों को जल्दी से लाइव भेज दीजिए मतलब नोटिफिकेशन, फिर स्टार्ट करेंगे बढ़िया से हम लोग। देखिए इतना डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इतना डिटेल में आप लोग कहीं नहीं पढ़ेगा। मेरा कहने का मतलब किसी भी टीचर से नहीं है, क्योंकि सब टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, कोई भी टीचर खराब नहीं पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सभी टीचर, ठीक। अगला देखिए व्यापारिक कंपनियों का आगमन एवं, थोड़ा सा बड़ा ही करते हैं, हाँ आ जाइए। व्यापारिक कंपनियों का आगमन एवं फ्रांसीसी प्रभुत्व। अब यहाँ पे कहा व्यापारिक कंपनी आया, ठीक। यहाँ से पूछ सकते वास्को डिगामा कब आया सर? 1498 में भारत आया, समुद्री मार्ग ढूंढा भारत के लिए। एक क्वेश्चन में पूछ सकते वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 में, 1498 ईस्वी में समुद्री मार्ग खोजा था, ठीक ना, याद रखिएगा। अगला है इसी क्रम में पुर्तगाली ही पहले भारत आए। पहले पहले व्यापारी थे जो भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में जुड़े। 1510 ईस्वी में मलक्का में व्यापारिक केंद्र स्थापित, हिंद चीन देशों के साथ व्यापार शुरू किया। उसके बाद स्पेन, डच, फ्रांसीसी और फ्रांसीसियों का आगमन। इन कंपनियों को फ्रांसीसी को छोड़कर किसी ने इन भूभाग पर अपना राजनीतिक प्रतिनिधित्व कायम करने का प्रयास नहीं किया, लेकिन फ्रांस शुरू से ही इस दशा में प्रयासरत था। 16वीं शताब्दी में बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी पादरी हिंद चीन पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? सन 1747 के बाद ही फ्रांस अनाम में रुचि लेने लगा था। कब से? 1747 से फ्रांस किस में रुचि ले? अनाम में। 1787 में कोचीन के शासकों के साथ इसे
संधि का मौका मिल गया, ठीक। लेकिन अभी तक फ्रांसीसी अपनी ताकत का प्रभुत्व नहीं जमाए थे। यहाँ कंपनियों का आगमन पूछ सकता है कि कंपनी का आगमन बताइए, कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो यहाँ से देखिए कंपनियों का आगमन याद रखिएगा, सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर इंग्लैंड, फिर फ्रांसीसी, ठीक। याद रखिएगा ये वाला। अरे यार ये क्या हो रहा है, ठीक। आगे चलते हैं। आप लोग यदि इस सेशन को कर लीजिएगा तो इससे आपके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, वो अभी भी बाहर आवे नहीं करेंगे, क्योंकि मैं पूरा बता दे रहा हूँ डिटेल में। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बाहर आएगा, बनाएगा तो बनाएगा कहाँ से, यही में से बनाएगा। अब भाई 16वीं शताब्दी में अनाम कोचिंग ने फ्रांसीसी पादरियों के बढ़ती गतिविधियों के विरुद्ध उग्र आंदोलन होते, फिर भी 1862 में, कब 1862 में अनाम पर सैन्य बल एवं अगले वर्ष कम्बोडिया में संरक्षण लिए। 1783 में फ्रांसीसी सेना का प्रवेश हुआ। इस तरह 16वीं शताब्दी में संपूर्ण हिंद चीन फ्रांस के अधीन है। केकर अधीन है गया 16वीं शताब्दी में? फ्रांस के अधीन है गया, ठीक ना। अगला आइए आगे। फ्रांस द्वारा उपनिवेश की स्थापना। उपनिवेश माने समझते हैं? उपनिवेश माने जैसे भारत किसका उपनिवेश था? तो अंग्रेजों का उपनिवेश था। उपनिवेश माने होता है ना बाबू कि जो मतलब कि शक्तिशाली राज्य रहता है। ये शक्तिशाली राज्य है, ये कमजोर राज्य है, कमजोर राज्य है, ये शक्तिशाली राज्य है। इस शक्तिशाली राज्य का ची करेगा कि एकरा पर मतलब कि अपन ये अपना अनुसार से इस पर शासन चलाएगा। इसी को बोलेंगे कि उपनिवेश है, ठीक। आगे चलिए। कठोर परिस्थितियों में संभाल सकते। दूसरी औद्योगिकरण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति उपनिवेशों से होती थी। उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार भी उपलब्ध है। तीसरे पिछड़े समाजों को स्तरीय बनाने के विकसित यूरोपीय राज्यों का स्वघोषित दायित्व था। अब देखो इसमें हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना हमारा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक। इन्हें के हम खाली सिर्फ पढ़ाएंगे, आपको क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक। फ्रांसीसी प्रारंभिक शोषण व्यापारिक एवं बंदरगाहों से शुरू हुए, उसके बाद भीतरी इलाकों में किसानों का शोषण करना शुरू हुआ। तोकिन में जीवन का आधार लाल घाटी, जबकि कंबोडिया में मेकांग नदी का मैदान एवं कोचीन का मेकांग डेल्टा क्षेत्र पूछ सकता है। चीन में सटे राज्यों से खनिज। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ से उतना इम्पोर्टेंट ना है। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है? यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है, ये वाला पूछ सकता है, ठीक ना। अरे यार एको को मिटा रहा हूँ, सब मिट जा रहा है, थोड़ा सा बना रहा हूँ तो ऐसा क्यों है? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। याद रखिएगा इसको, ठीक ना। आगे आगे आ जाइए। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को, यहाँ से इसको इम्पोर्टेंट लगा। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है? फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता है, ठीक। इसको इम्पोर्टेंट लगाइए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक ना। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। 1920 के दशक तक आते थे छात्र छात्रा, पार्टियां बनाने लगे और हनोई विश्वविद्यालय बंद करवा दिए। हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास। राष्ट्रीय भावना जानते हैं ना क्या होता है? जैसे कि एक मतलब कि कोई भी समाज में लोग हैं, ठीक, बहुत सारे लोग हैं और एक ही हित के लिए काम कर रहे हैं, तो उसी को बोलेंगे राष्ट्रीय भावना। मतलब कि चाहते हैं कि हमारा देश आजाद हो। जैसे कि हमारा देश कैसे होता है, मान लो कि इंडिया था, ठीक। यहाँ पे बहुत सारे लोग थे ना, बहुत सारे लोग सब चाहते थे कि हमारा देश आजाद हो और सब मिल के आजाद किए थे। इसी को राष्ट्रवादी बोलेंगे, इसको राष्ट्रवाद। उनके बीच में राष्ट्रवाद का भावना जगा, तभी ना वो लोग मिल के अथी किए, ठीक। अगला आपको पूछ सकता है यहाँ से, हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेश को समय समय विद्रोही का सामना तो प्रारंभिक दिनों से झेलना ही पड़ता था, परंतु 20वीं शताब्दी से के शुरू में यह मुखर होने लगा। अब छोटे छोटे मामले में भी लोग असंतोष प्रकट करने लगे। उसी परिप्रेक्ष्य में 1903 में
फान बोईचाव ने, कोची नाम है सर फान बोईचाव ने दुई ताइन होई, कोची लिखे दुई ताइन होई, क्या लिखे दुई ताइन होई, याद रखिएगा कोची नाम है दुई तान होई नामक क्रांतिकारी संगठन, क्रांतिकारी संगठन कैसा आपने, जिसके नेता कौन थे कुआंग दे। फान बोईचाव ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस, क्या नाम है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस वियतनाम लिखा, कौन लिखा सर, यहाँ से याद रखा कौन लिखा, फान बोईचाव ने, फान बोईचाव ने क्या द हिस्ट्री ऑफ द लॉस नामक बुक लिखे है, ठीक। और हलचल पैदा कर दी सरकार में, ठीक। 1905 में जापान के द्वारा रूस को हराया गया, जापान के द्वारा रूस को हरा दिया गया था 1905 में। वर्ल्ड वार मतलब वर्ल्ड वार नहीं होता जापान में, तो यहाँ पे देखो जापान छोटी सी कंट्री थी, इतना छोटा, और रूस इतना बड़ा, इतना बड़का कोई युद्ध से हरा दिया तो बहुत से लोग प्रभावित हो गया। हिंद चीनियों को प्रेरणा का स्रोत बना, हिंद चीनियों को प्रेरणा बना के जब ये छोटा सा देश में इतना बड़ा देश को हरा सकता है तो हम लोग भी तो कर सकते हैं। साथ ही रूसो, रूसो कहाँ का था, फ्रांस का। हम मांटेगू जैसे फ्रांसीसी विचारधारा को देखो, फ्रांसीसी विचारधारा पूछ सकता है कि रूसो कहाँ का था, तो रूसो कहाँ का था, फ्रांस के, ठीक याद रखिएगा। अगला है इन्हें उद्वेलित किया, इसी कारण दूसरे राष्ट्रवादी फान चू त्री, जिन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन के राजतंत्रीय स्वरूप को गणतंत्रवादी बनाने का प्रयास किया, जापान में शिक्षा प्राप्त करने गए छात्र के विचारों के समर्थन सन्यात सेन के नेतृत्व में चीन में सत्ता परिवर्तन ने इन्हें और बढ़ावा दिया। चीन में भी सत्ता परिवर्तन हो गया, कौन के, सन्यात सेन, कौन था, सन्यात सेन, ठीक, ठीक है। इन्हीं वियतनाम कुआन फूक हुए वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना की, कौन, वियत को। हालांकि हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास शहरों में ही सीमित रहा। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, इन्हीं प्रदेशों के हजारों लोगों की सेना में भर्ती किया, हजारों मजदूरों को बेगार के लिए फ्रांस ले जाया गया, हजारों मजदूरों कहाँ, फ्रांस। इनकी ज्यादातर सैनिकों के युद्ध में तब मारा जाने वाले की ज्यादा संख्या होती, इन बातों की प्रतिक्रिया हिंद चीन लोगों के पर हुई, ठीक ना। 1914 में देशभक्तों ने वियतनामी राष्ट्रवादी दल नामक संगठन बताया, कोची बनाया था। देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट कवर करते चलिए, कोची बनाया था वियतनामी राष्ट्रवादी दल, कब, 1914 में, ठीक है। आगे चलिए, अगला है, अब देखो होची में गठन किया और उनके सदस्य निर्वाचन में, प्रशासन कुछ हदें पार की, घराने में भी अपने प्रशासन को सुधार किया, परंतु इनका नाम मात्र दारो सही जनता संतुष्ट नहीं। इन परिस्थितियों में न्यूगन आई कुओक, कोची नाम है सर, न्यूगन आई कुओक। अरे यार ये क्या हो रहा है, सॉरी, बैठे बैठे इतना कोड़ में झुनझुनी भर जाता है ना यार, बहुत देरी से बैठा हूँ। कोई बात ना, हो गया, हो जाएगा, थोड़े से दिन के प्रॉब्लम है। चलिए हो गया। ये कौन है सर, ये होची मी है, होची मी, कोची, इनका नाम क्या है सर, होची मी, ठीक है। अरे यार क्या हो रहा है, इनका नाम क्या है, होची मी, ठीक, याद रखिएगा। आगे आइए, अगला है न्यूगन आयोग अनामी दल के संस्थापक, तो पूछ सकता है कि न्यूगन आयोग कौन सा, तो अनामी दल के संस्थापक। अरे यार ये क्या हो रहा है, दिमाग खराब कर रहा है। अनामी दल के संग यह पर मास्को के कैप्टन से प्रभावित थी, आतंकी विचार वाली पार्टी थी, ठीक।
देखो क्वेश्चन नाम था वियतनाम कांग सो देंग कांग नो। द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनामी स्वतंत्रता। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था सर? 1939 से 1945 लगभग हुआ था। 44-45 के बीच हुआ था, ठीक ना? इसके बीच तो 1940 में काची है विश्व युद्ध की परिस्थितियों में वियतनामी में एक निर्णायक फ्रांस जर्मनी से हार गया। कुछ हुआ, फ्रांस जर्मनी से हार गया और अमेरिकी और ब्रिटेन चांग काई शेक सरकार को मदद पहुंचाना चाहते थे, लेकिन इस संधि के तहत जापान को हिंद चीन में फौज भेजने का मौका मिल गया। इसका फायदा उठाते हुए जापान ने पहले टोकिन फिर अनाम और अंततः पूरे हिंद चीन पर अपना राजनीतिक प्रभुत्व जमा लिया। ठीक, जापान कुछ किया, पूरे मतलब कि अति पर प्रभुत्व जमा लिया, अपना अधिकार कर लिया। यह हिंद चीन में एक तरह का द्वैत शासन था, जिसकी सत्ता जापानियों के हाथ में थी। जिसकी सत्ता किसके हाथ में थी? जापानियों के साथ। एवं प्रशासनिक मुखौटा फ्रांसीसियों का था। इसके फलस्वरूप वियतनाम के गुप्त क्रांतिकारियों का देखो कैसी हालत थी उस समय। देखो किसी का गोड़ टूटा हुआ है तो किसी का मतलब कि कोई मतलब ऐसा कंडीशन है, लग रहा है कि मर गया, देखो चेक करा के जिंदा है कि मर गया। आधा तो ऐसे है कंडीशन में। जापान जापान का हिंद चीन पर आक्रमण। जब जापान जापान अपना कब्जा करने के लिए हिंद चीन पर आक्रमण किया था। हिंद चीन में याद रखेगा 3 गो देश आ रहा है। कौन कौन देश आ रहा है? वियतनाम, लाओस, कम्बोडिया। कौन कौन? वियतनाम, लाओस और कौन? कम्बोडिया। लाओस और कम्बोडिया, इतना देश आ रहा है। आगे चलिए। वियतनाम वियतमी कौन थे? वियतनाम को स्वतंत्रता लीग में थे, स्थापना किया। वियतमी स्थापना किए वियतनाम स्वतंत्रता लीग की। ठीक, आगे चलिए। ये देखो ये कौन है? बाओ दाई। यहाँ सही है। कोची करे जापान अधिकार कर लिया है केकरा पर? जापान अधिकार कर लिया हिंद चीन पर अधिकार कर लिया। अब देखो चूंकि हिंद चीन अनेक राज्यों में विभक्त था और जापानी सेनाएं हिंद चीन से निकल रही थी, कंबोडिया, लाओस, अनाम जैसे पुनः प्राचीन राजवंशों को प्रतिष्ठित मिली। इस क्रम में अनाम का शासक बाओदाई था। बाओदाई कहाँ का शासक था? पूछ सकता है कहाँ का शासक था? अनाम का शासक था। अनाम का शासक था बाओदाई। ठीक, याद रखिएगा अनाम का। नाम का शासक था बाओदाई। अगला दिन, परंतु इन शासकों का साम्यवादी राष्ट्रवादियों के समझ टिकना संभव नहीं था। बाओदाई कब अपना पद त्यागा? 25 अगस्त 1945 को। और वियतनाम कुछ बन गया, एक गणराज्य देश बन गया। कब बना सर? 25 अगस्त 1945 को, याद रखिएगा। आगे आते हैं सर, हिंद चीन के प्रति फ्रांसीसी नीति। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन, हालैंड, अमेरिका और फ्रांस जैसे दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य को पुनः स्थापना में लगा, मतलब वो पुनः अपना स्थापना करने लगा। फ्रांस भी हिंद चीन में अपने डूबे साम्राज्य को बचाना चाहता था। उसे अपने नए औपनिवेशिक तंत्र की योजना बनाई। फ्रांस का औपनिवेशिक योजना, फ्रांस के विशाल साम्राज्य को एक यूनियन में बदल दिया जाए जिसमें सभी अधीनस्थ उपनिवेश रहेंगे। हिंद चीन इन फ्रांसीसी महासंघ का एक स्वशासित अंग होगा। हिंद चीन के संरक्षित राज्यों एवं कोचीन चीन को मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा। हिंद चीन संघ के विदेश नीति एवं सैन्य पर फ्रांस का नियंत्रण रहेगा। फ्रांस घोषणा किया, काची घोषणा किया सर? फ्रांस घोषणा किया यहाँ से देखिए, हनोई समझौता कब हुआ था? हनोई समझौता हुआ था, काची ने हिंदी में तो लिखा हुआ है यहाँ, 8 अगस्त है। क्या बोला जाता है इसको? 8 अगस्त। आठ, अरे इसको मैं यूज ही नहीं करूंगा, हटो। कब सर? 8 अगस्त
इसका क्या था? यहाँ देखिए, डीएन बीएन फू के युद्ध में गोली चलाना वियतनामी सिपाही, गोली चलाता हुआ वियतनामी सिपाही है। सन 1950 में देखेंगे, इंपॉर्टेंट वाला अमेरिकी हस्तक्षेप। अब यहाँ से मजा आएगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक, यहाँ से देखिए, ई देखो, ई हिन चिन क्षेत्र था। ये क्या चीज था सर? हिन चिन क्षेत्र। ये हिन चिन क्षेत्र था, ठीक ना? अब अमेरिका आएगा। सबसे पहले देखो, सबसे पहले कौन है? जापान आया, याद रखिए। सबसे पहले जापान अधिकार के आई पर, तब फिर जापान के हट गया, जापान मतलब कि छोड़ दिया नियंत्रण। तब फिर कौन? फ्रांस चाहा कि हम यहाँ पे अधिकार कर ले। अब कौन आ रहा है? अमेरिका आ रहा है। अब अमेरिका का देखना कितना घटिया काम करेगा एकदम। अमेरिका जो अब तक फ्रांस का समर्थन कर रहा था, फ्रांस का समर्थन कर रहा था पहले, हिंद चीन में हस्तक्षेप की नीति अपना, हिंद चीन में एहू घुसा। और चूंकि रूस, ये सब तो पता है ना कि फ्रांस एगो देश है, अमेरिका एगो देश है, जापान एगो देश है, ये सब पता है ना? सब पता होना चाहिए। इन्हीं पर से तुम 1954 में जेनवा में 1954 में हिंद चीन पर समस्या वार्ता शुरू हुआ। जेनवा समझौता पूछ सकते हैं, जेनवा समझौता कब हुआ सर? तो 1954 में। कब हुआ बताइए जल्दी, याद रखेंगे कब हुआ? 1954 में जेनवा समझौता, ठीक है? जेनवा समझौता 1954 में हुआ। आगे चलिए। हुआ एक बधिर पूछ सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से लिखिए। अरे यार, क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्वेश्चन बन सकता है? क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्वेश्चन बन सकता है सर कि हुआ कैसा आंदोलन था? हुआ आंदोलन क्या है? हुआ आंदोलन, हुआ आंदोलन। यहाँ से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब क्लियर होगा। हुआ आंदोलन तो हुआ एक बौद्धिस्ट धार्मिक एवं क्रांतिकारी आंदोलन था, जो कब हुआ था? अरे यार, हिंदी में लिख के क्यों देता है? इसको कितना बोला जाता है? जिसके नेता कौन थे? नेता हुइन्स फूसो थे, जो क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को अंजाम, जिसमें आत्मदाह तक शामिल था। ठीक, क्लियर है? अगला देखिए। हनोई नदी से तट पर उत्तरी वियतनाम साम्यवादी दक्षिण से देखो, ई है, ई को है सर, ई वियतनाम है। ठीक, ई को गल्फ ऑफ टोकिन है, ये चाइना है, ये लाओस है, और इधर हमारा इंडिया होगा। ठीक, ये थाईलैंड है। आई होप क्लियर होगा ऐसा। आगे चलिए। हिंद चीन में उथल पुथल। अब देखो, यहाँ के लोगों को कैसा कर दिया था, मतलब कि एक बमबारी किया, और यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा था। लोग मर गए थे, बहुत सारे लोग। होची मिन्ह मार्ग पर कब्जा, एगो मतलब वहां पे रास्ता था, ठीक ना? जौन मार्ग पर कब्जा कर लेता था, उसी को मतलब कि माना जाता था कि उसका हिंद चीन पर कब्जा हो गया। ये देखो, ये कौन है? नरीतम सिन्हानुक, ये कौन थे? चलिए छोड़िए, इम्पोर्टेंट वाला सारा देख लेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से पूछ सकता है रासायनिक हथियार। रासायनिक हथियार क्या था? तो नापाम एक रासायनिक हथियार था। नापाम एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड था, जो अग्नि बम गैसोलीन के साथ मिलकर एक मिश्रण तैयार करता था, जो होता
जलता और जलता रहता था। इसको याद कर लीजिएगा, ये वाला भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक, कि रासायनिक हथियार क्या है। ठीक, आगे चलिए। अगला पूछ सकता है आगे क्वेश्चन, एजेंट ऑरेंज क्या था? ये वाला भी याद रखिएगा। ठीक ना, ये वाला भी आया है, ये वाला खाली याद कीजिएगा यहाँ से यहाँ तक। ये देखो, ये अमेरिका का राष्ट्रपति है। उस समय जब अमेरिका कब्जा किया था, वहां का राष्ट्रपति पूछ सकता है कौन था? निक्सन था राष्ट्रपति, याद रखिएगा, निक्सन था। ठीक है, अगला देखिए, अमेरिका शर्त, मतलब अमेरिका का शर्त का चीज था। देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ थोड़ा सा कैसे था। देखो माइली गांव की घटना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। माइली गांव की घटना क्या थी? दक्षिणी वियतनाम में, देखो कहानी सुनिए, दक्षिणी वियतनाम में एक गांव था, कोची था नाम, जहाँ के लोगों को वियतनाम का समर्थक मानकर, मतलब वियतकांग के समर्थक मान लिया अमेरिकी सेना ने, पूरे गांव को घेर कर पुरुषों को सबको मार डाला। सब पुरुष को मार डाला और औरतों और बच्चियों को बंधक बनाकर कई दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया, और फिर उन्हें भी मारकर पूरे गांव में आग लगा दिया। लाशों के बीच दबाए को बूढ़ा जिंदा बच गया था, जो इस घटना को उजागर किया। देखो कितना घटिया काम किया अमेरिका। अमेरिका समझ जाओ, अमेरिका जहां भी जाता है ना, अपने कमीनापन दिखा ही देता है साला कुत्ता। देखो यहाँ पे कितना घटिया काम किया था, इसी को माइली गांव की घटना बोला जाता है। आपको पूछ सकता है कि माइली गांव की घटना क्या थी, तो लिख देना, दक्षिणी वियतनाम में एक गांव था जहाँ के लोगों को वियतकांग समर्थक मानकर, वियतकांग देखो यहाँ पे जैसे ऐसा करके एगो ऐसा करके बन रहा था ना, ये हिंद चीन, हिंद चीन, तो एकरा पर अधिकार कर लिया था। एकरा पर अधिकार कर लिया था अमेरिका। एकरा पर अधिकार कौन किया था सर? अमेरिका। अमेरिका एकरा पर अधिकार किया, लेकिन यहाँ पर लोग एक समर्थक बना लिए थे, उसका नाम था बियत कांग। वियतनाम में एगो समर्थक माने बियत कांग, इमे 3 गो देश आता था। ठीक, तो बियत कांग समर्थक मान लिया ना, एक गांव वाला के लोग के, अमेरिका वाला के सैनिक, अमेरिका के सैनिक मान लिया कि ये सब बियत कांग के समर्थक है, और घेर कर सब पुरुष को मार डाला, और स्त्री और बच्चियों को बंधक बनाकर दोनों तक सामूहिक बलात्कार किया, फिर उन्हें भी मारकर काजी कर दिया, जिंदा पूरा गांव को जला दिया। समझ कितना शर्मनाक घटना था। चलिए यहाँ से कुछ क्वेश्चन है, आ जाइए यहाँ से पूछ सकते हैं, हिंद चीन में कौन कौन से मतलब क्षेत्र आते हैं? बताइए जल्दी से, हिंद चीन में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं। बताइए पहला क्वेश्चन का क्या होगा आंसर? हिंद चीन में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? कौन कौन से क्षेत्र आते हैं सर? कंबोडिया, 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 वियतनाम और लाओस। कौन कौन से क्षेत्र? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। अगला देखिए, पहले अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? दूसरा क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है सर? कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाल, ये मैं बताया था। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है? ये भी बताया था, क्या कहा जाता है? कोलोन कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे? पांचवा क्वेश्चन बताए, कहाँ के शासक थे सर? कंबोडिया के शासक थे, कंबोडिया के, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? कौन लिखे थे? फान बोई चाव ने। कौन लिखे थे? फान बोई चाव, याद रखिए। अगला है, सन 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौते को क्या जाना जाता है?
कौन सा था? जेनवा समझौता था? बताइए जल्दी। जेनवा समझौता था? नहीं सर, जेनवा समझौता नहीं था। कौन समझौता था? तो हनोई समझौता। क्या था सर? हनोई समझौता। पूछ सकते कि जेनवा समझौता कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। ये भी याद रखिएगा, ठीक। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी सिद्ध करार किया? कौन था? कौन लगाया था? तो रसेल ने। कौन? रसेल। हिंद चीन में अंतिम युद्ध की समाप्ति के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? अभी बताया था। कौन था? निक्सन था। निक्सन। ठीक है। होवा होवा आंदोलन किस प्रकार का था? बताइए, होवा होवा आंदोलन किस प्रकार का था? होवा होवा आंदोलन किस प्रकार का था? कैसा था सर? क्रांतिकारी धार्मिक था। क्रांतिकारी धार्मिक। अगला क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने कोची का अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण करवाया था ना? अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण कराया। अंकोरवाट मंदिर का निर्माण कराया, ठीक। अगला है दूसरा, देखिए। समझौते ने वियतनाम को दो भागों में बांट दिया। कौन सा समझौता? तो जेनवा समझौता। जेनवा समझौता ने जेनवा समझौता ने पूरे वियतनाम को दो भागों में बांट दिया। होची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? बताइए। होची मिन्ह का दूसरा नाम तो क्या था सर? न्यूगन आइकोक। न्यूगन आइकोक। न्यूगन आइकोक। डीएनए बीएनए फू के युद्ध में कौन बुरी तरह पराजित हुआ था? कौन बुरी तरह पराजित हुआ था सर? तो फ्रांस पराजित हुआ था। लास्ट में अनामी दल के संस्थापक कौन थे? अनामी दल के संस्थापक कौन थे? जोन गुएन। जोन गुएन आई। कौन थे सर? जोन गुएन आई। देखिए, सब साथ साथ अगर लिख सकते हैं तो लिखते हुए चलते चलिएगा, ठीक ना। देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है ये चैप्टर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। देखिए, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय इस सब के लिए मैं अलग बनाऊंगा, ठीक ना। एक प्ले लिस्ट, वन शॉट प्ले लिस्ट रहेगा, वन शॉट प्ले लिस्ट। उसमें सब्जेक्टिव मैं बता दूंगा, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी कुछ बता दिए हैं, जैसे एक तरफा अनुबंध व्यवस्था, ये बता दिए हैं। शुरू में बोले थे लिख दो। बाओदाई कौन था? ये छोड़ दीजिए। अभी हिंद चीन का अर्थ ये भी बता चुके थे शुरू में। जेनवा समझौता कब हुआ था? 1954 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? रूस और, इसको याद रखिएगा, ठीक ना। हुआ हुआ आंदोलन ई वाला भी बता दिए हैं। देखो, 1 2 3 क्वेश्चन हमारा हो चुका है। कुछ क्वेश्चन बचेगा, उसको मैं अगला मतलब कि हमारा आएगा ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव वीडियो, उसमें बताऊंगा। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर पढ़ने में मजा नहीं आएगा। एक में बताने लगे तो 2 2 घंटा का हो जाएगा। आप देखिए, कुछ क्वेश्चन हमारा मतलब कि पूछा हुआ है कोचिंग में। क्या बोला जाता है, क्वेश्चन बैंक से करवा देते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन बैंक से कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं। चलिए आज ये क्वेश्चन बैंक से करवा देते हैं। अभी जाइएगा नहीं, क्वेश्चन बैंक से करवा देता हूँ क्वेश्चन को। थोड़ा सा देख लेता हूँ किधर गया क्वेश्चन। बोर्ड पर लाने की कोशिश करते हैं इसको। आ गया है बाबू।
देखिए यहाँ से मैं करवा देता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन है कुछ, इसके बाद लेक्चर को समाप्त करेंगे। देखिए कर लीजिए क्वेश्चन को। देखिए अरे ऊपर कैसे होगा यार, ऊपर होगा तभी तो देख पाएंगे इसको। हाँ हो गया, तो ऊपर करो। अच्छा यहाँ से होगा, ये तो हट कर रहा है, तो और गड़बड़ होगा। कोई ना, हो जाएगा। चलिए आ जाइए, देख लेते हैं इसको ऐसे ही। पहले देखिए, पहला क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। थोड़ा सा देखिएगा जूम करके, इसमें लिखाएगा कैसे यार, लिखा भी नहीं रहा है। गजब का। आप कर लीजिएगा, मतलब वहां से सारा हो जाएगा हमारा कवर। लिखने वाला प्रोसेस ही नहीं दिया, लिखने वाला प्रोसेस किधर है, इसमें लिखा है। हाँ मिल गया। ओहो, कहाँ गया था। चलिए हो गया, यहाँ से हो जाएगा। हम्म, देखिए पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम करके देखिए। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस नामक बुक किसने लिखा, किसने लिखा था। किसने लिखा था, होची फान बोईचाओ ने, फान बोईचाओ। थोड़ा सा मैं पढ़ रहा हूँ, आपको ना दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत ना है, सुन लीजिएगा। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, कहाँ है सर, ये सब क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कहाँ है सर, कंबोडिया में है, कंबोडिया में। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना किसने किया था, बताइए। टोकन फ्री स्कूल का स्थापना किसने किया, कब हुआ था, तो 1911 में, याद रखे कब हुआ था, 1911, 1911 में, ठीक। अगला है, हिंद चीन भारत पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। प्रथम व्यापारी पुर्तगाली था। चौथा का सी, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को किस नाम से जाना जाता है, कौन सा था, बताइए जल्दी से कौन सा। ये सारा क्वेश्चन मतलब कि हम लोग हमारा हो चुका है, ठीक ना, देख लीजिएगा पीछे करके, वो सारा बताया हूँ ना, उसी में हो गया है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपने पढ़ाई के मतलब कि सबसे प्रायोरिटी 1 पे रखिए, उसके बाद ही कुछ चीज होना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।